दुर्योधन ने जिस कार्य की इच्छा के बदले मुझे सब कुछ दिया था, उस कार्य को पूरा करूंगा। जैसे ही कर्ण के मुंह से ये वचन निकले, दुर्योधन को इतना अपार आनंद और खुशी मिली कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसने आज्ञा दी, सैनिकों, महाराज कर्ण को अंतःपुर तक ले जाने के लिए मार्ग तैयार करो। अंधेरा होने को था। हजारों सैनिक हाथों में मशालें लिए उस सभा से राजमहल तक जाने वाले रास्ते पर मशाल लिए खड़े थे। हजारों मशालों की रोशनी में, आनंदित मुद्रा में, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी चेहरे के साथ कर्ण और उसके बगल में ऐसा गर्व मानो आज मैंने पांडवों को पराजित कर दिया। इस भावना से छाती ताने खड़े दुर्योधन रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। लेकिन सभा से यह दृश्य देख रही एक स्त्री के चेहरे पर एक ही समय में समुद्र जैसी गहरी विषाद और आकाश जैसी विशाल खुशी दिखाई दे रही थी। वह कोई और नहीं, कुंती देवी थीं, क्योंकि जिस क्षण कर्ण सभा में प्रवेश हुआ, उसी पल उसके स्वाभाविक कवच कुंडल देखकर कुंती ने पहचान लिया कि वह ही मेरा पुत्र है। लेकिन यही वह दिन था जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना तक नहीं की थी। न चाहा था कि ऐसा हो और न कभी देखना चाहती थी। उस दिन उसके मन में जितनी भावनाएं उमड़ी, शायद आज तक किसी स्त्री ने एक साथ उतनी भावनाएं अनुभव न की हों। जैसे ही उसे बीत आया, जब बच्चे के पैदा होते ही उसने उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। वह असहाय होने का एहसास, साथ ही यह खुशी कि वह पुत्र अब बड़ा होकर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। परशुराम से शिक्षा पाकर वह वीर बन चुका है, इसका गर्व। इतने वर्षों बाद दिखाई दिए पुत्र को दौड़कर गले नहीं लगा पाने का दुहक। सबके सामने अपमान झेल रहे उस वीर को यह मेरा बेटा है कह न पाने की विवशता पर स्वयं पर रोष। अर्जुन और कर्ण, जिन्हें भाइयों की तरह महान जीवन बिताना चाहिए था, वे शत्रु बन गए। यह पीड़ा, और शत्रु होते हुए भी दुर्योधन ने कर्ण को राजाधिकार देकर राजा बना दिया। इस बात की खुशी, इस तरह की न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उसके भीतर जाग उठीं। आखिरकार उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर दूर से ही कर्ण को आशीर्वाद दिया और कद को संतुष्ट कर लिया। कई वर्षों बाद उस दिन दुर्योधन ने चैन की सांस लेकर हाथ सीने पर रखकर विश्राम किया। मगर उसी कक्ष के बगल वाले कमरे में तरह तरह के विचारों के कारण कर्ण को नींद ही नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या है ये मेरा जीवन, और अपना अतीत याद करने लगा। बचपन में जब कर्ण थोड़ा सा समझदार हुआ तो एक दिन वह अपनी माता राधा के पास जाकर बैठा और पूछा, माँ, जो कोई नहीं रखता वैसे मेरे कानों में कुंडल और मेरी छाती पर कवच कैसे, ये मुझे कैसे मिले? उस दिन माँ राधा ने बताया, बेटा, जब तुम छोटे थे एक दिन तुम नदी में टोकरी में बहते हुए आए थे। तुम्हें देखते ही मेरा यह दुख मिट गया कि मेरे कोई संतान नहीं हुई। हालांकि तुम मेरी कोख से जन्मे नहीं हो, फिर भी जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण को पाला था, उससे भी बढ़कर प्रेम से, दुलार से मैंने तुम्हें पाला है। तुम मेरी कोख से जन्मे न भी हो तो भी मैं ही तुम्हारी माता हूँ। यह सब जानने के बाद भी कर्ण ने कभी अपने असली माता पिता के बारे में जानने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि राधा माई ने उसे इतना महान प्यार दिया था। जब कर्ण ने परशुराम से शिष्य बनकर अस्त्र विद्या सीखने की इच्छा जताई तो परशुराम बोले, मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं, सूत पुत्र हूँ। और इस तरह वह शिष्य बन गया। कर्ण परशुराम के प्रिय शिष्य बन गए और परशुराम ने अपने सारे अस्त्र ज्ञान कर्ण को सिखा दिए। एक दिन गुरुजी थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। सिर के नीचे कुछ नहीं था तो कर्ण ने कहा, गुरुदेव, आप अपना सिर मेरी जांघ पर रखकर विश्राम कर लें। तब तक कर्ण परशुराम से अनेकों विद्याएं सीख चुका था। इस संसार में अर्जुन का सामना करने वाला एकमात्र पुरुष कर्ण ही था। यह बात इंद्र पहले ही समझ चुका था, क्योंकि अर्जुन इंद्र से उत्पन्न पुत्र था। इंद्र नहीं चाहता था कि उसके पुत्र का होने वाला शत्रु और अधिक शक्तिशाली बने। इसलिए उसने एक कीड़े का रूप लेकर कर्ण की जांघ में घुसकर काटना शुरू कर दिया। उस कीड़े को मार डालने के लिए कर्ण को हिलना पड़ता, लेकिन अगर वह हिलता तो गुरुजी की नींद डिस्टर्ब हो जाती। इसलिए उसने मन में सोचा, काट लेगा तो काटे, और उसे यूं ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह कीड़ा लगातार काटकर कर्ण की जांघ के मांस को नोचने लगा, जिससे रक्त धार बनकर बहने लगा और गुरुदेव के कंधे के नीचे तक पहुंच गया। रक्त की ठंडक महसूस करके परशुराम की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बह रही है और वह अब भी स्थिर बैठा हुआ है। परशुराम ने अपने कंधे को छूकर देखा और बिना एक पल सोचे बोले, विश्वासघाती, मेरे सामने ही तूने झूठ बोला कि तू सूत पुत्र है, मुझसे सारी विद्याएं सीख ली। तूने मुझे कितना धोखा दिया। तब कर्ण ने कहा, मैं तो सचमुच सूत पुत्र ही हूं। पर परशुराम बोले, चुप रह, मैंने 21 बार इस भूगोल का चक्कर लगाया है और लाखों क्षत्रियों का वध किया है। मुझे क्या क्षत्रियों का रक्त पहचान में नहीं आएगा? कोई सूत पुत्र
इस तरह जख्मी होकर भी बिना हिले नहीं बैठ सकता। तूने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस क्षण तुझे अपने अस्त्र ज्ञान की सबसे अधिक जरूरत होगी, उसी क्षण तू अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा। इतना कहकर परशुराम वहां से चले गए। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और पोर्टलिस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। जब कर्ण ने यही सब बातें अपनी माँ राधामाई को बताया तो उन्होंने कहा, परशुराम ने जो कहा उससे लगता है कि सचमुच तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे असली माता पिता क्षत्रिय ही रहे होंगे। यह जानने के लिए कि वह वास्तव में कौन है, कर्ण उसी दिन निकल पड़ा। वह कई स्थानों पर घूमता रहा। एक दिन वह एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक गाय घास चर रही है और उस ओर एक बाघ तेजी से आ रहा है। यह देख कर्ण ने फौरन अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर लगते ही वह बाघ वहीं मर गया, पर मरते ही वह बाघ एक बछड़ा बन गया। मरने से पहले उस बछड़े की पुकार सुनकर घर के अंदर से एक वेद पाठी पंडित बाहर आए। उन्होंने मृत बछड़े, उसमें धंसे तीर और सामने धनुष पकड़े कर्ण को देखकर कहा, अरे तुमने इस बछड़े को मार दिया जो अपनी माँ का दूध पीने आ रहा था, उसे मार दिया। इस पाप का तुम्हारे पास कोई प्रायश्चित नहीं। कर्ण ने समझाना चाहा, ऐसा नहीं है, और पूरी बात बताने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने सुने बिना ही कहा, जिस तरह तुमने इस गाय के एकमात्र सगे संबंध को छीन लिया, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर रहेंगे। और उन्होंने श्राप दे दिया। कर्ण हैरानी में पड़ गया कि आखिर वह बछड़ा बाघ जैसा कैसे दिखा। उसे समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। दरअसल वह इंद्र ही था जिसने उस बछड़े को बाघ जैसा दिखाई देने वाला रूप दिया। यह बात समझ में न आने से कर्ण सोच में डूबा आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, माँ ने मंदिर में देवता की पूजा के लिए जो घी चढ़ाया था उसे संभालकर घर रखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन रास्ते में घी गिर गई और सारा घी धरती पर फैल गया। अगर घी नहीं रहा तो माँ मुझे मारेगी। कर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं नया घी खरीद देता हूँ। पर बच्ची ने जिद की, मुझे यही वाला घी चाहिए। कर्ण ने कहा, ठीक है, रुको, और उसने वहां की मिट्टी उठाकर उसे जोर से दबाकर घी को मिट्टी से अलग कर दिया, फिर बच्ची को दे दिया। उसी पल धरती फट गई और भूदेवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे जो भी मिला हो उसे वापस लेना दोष माना जाता है? चाहे कारण कुछ भी हो, तुमने मेरा नियम तोड़ा है, इसलिए जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी मैं तुम्हारे रथ का भार नहीं संभालूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। इस पर कर्ण जोर से हंस दिया। भूदेवी बोली, मैंने तुम्हें श्राप दिया और तुम्हें हंसी आ रही है? कर्ण ने जवाब दिया, एक माँ ने जन्मे ही अपने बेटे को नदी में बहा दिया जिसे उसे प्राणों से बढ़कर पालना था। एक गुरु जिसे अपने शिष्य की सिद्धि पर गर्व होना चाहिए, उस गुरु ने मुझे सारी विद्याएं भूल जाने का श्राप दिया। सारे वेद पढ़कर सबको ज्ञान देने वाले वेद पाठी पंडित ने मुझे श्राप दिया कि मेरे अपने भी मेरे पास न हो। और अब भूदेवी, जिसे इस सृष्टि में सबसे सहनशील माना जाता है, वही एक छोटी सी चूक बर्दाश्त न कर सकी और क्रोध में मुझे श्राप दे रही है। सोचता हूँ आखिर मेरी जिंदगी है क्या, तो रो भी नहीं पाता, बस हंसी आती है माँ। यह सुनकर भूदेवी का हृदय भी द्रवित हो उठा। वह तुरंत बिना कुछ कहे धरती के अंदर समा गई, क्योंकि इंद्र ने ही उन्हें ऐसा श्राप देने के लिए बाध्य किया था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। इसी बीच मेरी लिखी महाभारत की पुस्तक को अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदे,